नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 71वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण का इंद्रप्रस्थ पधारना। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण सलाह मांगते हैं उद्धव जी से। कहते हैं कि आप ही हमें बताइए कि इसमें सही क्या है, हमें पहले कहाँ जाना चाहिए। तो उद्धव जी यह सोचते हुए कि भगवान सब कुछ जानते हैं, फिर भी मुझसे चाहते हैं कि मैं जो ज्ञानी हूँ, बृहस्पति जी का शिष्य हूँ, तो मैं उन्हें सलाह दूँ, तो वह सलाह देते हैं। कहते हैं कि एक तरफ तो नारद जी का कहना है कि वह राजसूय यज्ञ में सम्मिलित हों और उनकी सहायता करें। दूसरी तरफ उन दूत का यह कहना है कि उन राजाओं की रक्षा करें जो कि कैदी बनाए गए हैं जरासंध के जरिए। लेकिन बात यही है कि पहले कहाँ जाया जाए। तो वह कहते हैं कि जो शरणागत हैं उनकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है, और राजसूय यज्ञ में जो बड़े बड़े नरपति और राजा आदि आए हुए हैं वहां भी जाना आपका अति आवश्यक है। तो प्रभु, आप यह देखिए कि जो राजसूय यज्ञ है वह वही कर सकता है जो दसों दिशाओं को जीत लेता है। यह जो दोनों कार्य हैं यह जरासंध के मरने पर ही सही तरीके से हो सकेंगे। जो दसों दिशाओं को जीत लेंगे फिर उसमें जरासंध का वध भी हो ही जाएगा। अब जरासंध के वध के लिए यदि जाया जाए तो वैसे अगर भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ पर सवार होकर युद्ध के लिए जाते हैं तो वो अपनी बहुत सी अक्षौहिणी सेना लेकर पहुंच जाएगा। लगभग 100 अक्षौहिणी सेना, जिसमें बहुत सी सेना का विनाश होगा, वो अलग, और जरासंध का वध भी हो जाएगा और देरी हो जाएगी राजसूय यज्ञ के लिए। तो इससे अच्छा तो यह है कि उसका वध आमने सामने किसी से करवाया जाए। सुना है जरासंध ब्राह्मण भक्त है, वह ब्राह्मणों के कभी भी कुछ भी कहे को मना करता ही नहीं है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करता वह। तो यदि भीमसेन, जो कि उनसे आमने सामने उनके साथ युद्ध करने के लिए योग्य हैं, यदि वह वहां पर जाएं ब्राह्मण वेश में और उनसे युद्ध की भिक्षा मांगे, तब आपकी उपस्थिति में भीमसेन के पास वह शक्ति होगी जिससे कि वह जरासंध का वध कर सकेगा। तो आप यही उपाय करिए कि आप पहले इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान करिए। आप वहीं जाइए, वहां पर सबसे मिलिए, राजसूय यज्ञ के बारे में बातचीत होगी। उसके बाद भीमसेन ब्राह्मण का वेश बना के जाएं जिससे कि जरासंध का वध हो सके। इससे राजा भी मुक्त हो जाएंगे और राजसूय यज्ञ भी आरंभ हो जाएगा। तो यह सलाह जो उन्होंने दी, यह सभी नरपति, सभी राजाओं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण को पसंद आती है। वह सभी इसी सलाह की ओर जाते हैं और अब तैयारियां शुरू हो जाती हैं इंद्रप्रस्थ जाने की। उनकी जो पत्नियां थी पटरानियों के साथ अन्य पत्नियां, वह सभी की सभी तैयार हो जाती हैं। अपने बच्चों को और जो जो जरूरत का सामान होता है वह लेकर चल देती हैं। वहाँ की जो सेना होती है जो भगवान श्री कृष्ण लेकर चलते हैं, उसमें पैदल सेना भी होती है जो कि भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए है। घोड़ों आदि, रथ आदि के साथ वह चल पड़ते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। उसमें कुछ जो अलग लोग हैं जो बैल, छकड़ों आदि पर अपना सामान ढोकर फिर वहां पर जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ की ओर। और सभी बहुत ही सुंदर तैयार होकर, बड़े ही सुंदर तरीके से, जो वह इतनी अक्षौहिणी सेना के साथ वहां पर जा रहे हैं इंद्रप्रस्थ, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। उनकी एक अलग ही छटा छा रही है उन सभी के बीच में। भगवान श्री कृष्ण की रथ पर सवार होकर अब वह चल देते हैं, जिन जब उनका सारथी है दारुक। जब वह इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं और पांचों पांडवों को पता लगता है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रहती। उनके मन में इतना आनंद भर जाता है, इतना आनंद भर जाता है कि उनकी आंखों से अश्रु निकलने शुरू हो जाते हैं। उनका ऐसा स्वागत किया जाता है उस समय जो कि ना आज तक कभी हुआ है और ना शायद कभी हो पाएगा। इतना अद्भुत और इतना बहुत ही बड़ा स्वागत उनका तैयारी की जाती है। पूरा नगर सजाया जाता है, सभी स्त्री, सभी पुरुष, बच्चों तक को तैयार कर दिया जाता है, मानो भगवान श्री कृष्ण आए हैं। और एक जगह दीपावली उस समय की, तो यह दोनों बराबर ही लग रही थी कि उस समय दीपावली हो ऐसा लग रहा था। इतनी सुंदर साज सजावट। और पांचों पांडव वह सभी उनसे गले मिलते हैं, और जब वह गले मिलते हैं तो बार बार मिले जा रहे हैं गले, एक बार हटकर फिर मिलते हैं।
अपनी पाप राशि को धोए जा रहे हैं। अब तो लग रहा है कोई पाप ही नहीं बचे उनके। भगवान श्री कृष्ण को इतना कसकर हृदय से लगाते हैं कि मानो उनके मन में आनंद के सिवा और कुछ है ही नहीं। उन्हें और कुछ सुधा ही नहीं है। इसी प्रकार वह बाकी सबसे भी मिलते हैं। उनकी पटरानियों का और अन्य जो उनकी रानियाँ हैं, उनकी पत्नियाँ हैं, उन सब का भी बहुत ही सुंदर स्वागत किया जाता है। पूरा नगर सजाया जाता है। जब वहाँ के नगर की महिलाओं को पता लगता है, स्त्रियों को पता लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तब वह दौड़ी-दौड़ी आती हैं अपना घर छोड़कर। कोई खाना बना रही है तो खाना छोड़कर आ रही है, कोई खा रही है तो वो छोड़कर आ रही है, कोई श्रृंगार कर रही है तो वो छोड़ के आ रही है, कोई अपनी पति को छोड़कर आ रही है कि भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उनका दर्शन करना है। भीड़ लग गई है। जिनके जो दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, वह अपने घरों की छत पर चढ़-चढ़ कर उनको निहार रहे हैं और अपने नेत्रों के द्वारा उनको पी रहे हैं। वहाँ पर उनका यथोचित सत्कार किया जाता है, उत्तम आसन विराजमान करने के लिए दिया जाता है और उत्तम ठहरने की व्यवस्था होती है उन सभी के लिए। अब उनकी फूआ जो कुंती हैं, वह जब अपने भतीजे श्री कृष्ण को देखती हैं, उन्हें भी अपने मन में बड़ा ही आनंद अनुभव होता है, बड़ी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। जब उनको वह देख रही हैं, निहार रही हैं, तब खो जाती हैं। सुध ही नहीं रहती कि भगवान की किस क्रम से पूजा करनी है। त्रिलोक स्वामी आए हैं उनके घर। भूल जाती हैं कि भगवान की किस प्रकार पूजा करनी है, बस उनको मिल रही हैं। इसी प्रकार से उनकी पटरानियों का और अन्य रानियों का इंद्रप्रस्थ में बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत स्वागत होता है।